हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है, जमीन पर काम नहीं उतरता। बहनों और भाइयों, ये इनकी राजनीति है और एक हमारी राजनीति है जो आप में फूट फैलाना नहीं चाहती। हम आपको अलग नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप सब एक हो और एक होकर आपका विकास हो। हम चाहते हैं कि महिलाएं, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे वर्ग, सबका विकास हो। गरीब से गरीब के घर में रोजगार हो, थोड़ा सा पैसा हो कि कम से कम आगे भविष्य में कुछ उम्मीद रहे। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपको इस तरह की परेशानियां न हो जो आप पे थोपी जाती हैं, और ऐसी नीतियां न हो जो आपकी सारी संपत्ति जो आपका है, आपके देश को, आपकी सत्ता को आपके हाथों से छीन ले और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे। यहाँ ओपीएस लागू है। जो सरकारी अधिकारी हैं वो सब जानते हैं, वहां मेरे पुलिसकर्मी भाई खड़े हैं, वो सब जानते हैं कि एक ही मांग है, एक ही मांग है आज इनकी कि हमें पुराना पेंशन दे दो। क्योंकि हम 20 साल काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमें बुढ़ापे में थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए। इसीलिए तो हमने जब हम नौजवान थे हमने सरकारी नौकरी ली। आज आप कह रहे हो कि पुराना पेंशन नहीं मिलेगा और हमारा पेंशन सुरक्षित ही नहीं रहा। और इनकी भाजपा की सरकारों वाले प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ओपीएस लागू है। यहां लागू है, राजस्थान में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, कर्नाटका में लागू है। तो बस यही बातें आपको मैं कहना चाहती हूं। आप इस मोड़ पे आ गए हो, कुछ दिनों में वोट डालने जाओगे, तो सोच समझ के अपना वोट डालोगे या धर्म के बहकावे में या किसी की झूठी घोषणाओं के बहकावे में डालोगे, ये आप समझ लो। जो आपके सामने है, जो आपने 5 सालों से सरकार देखी है, जिसने आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आपके पूरे देश और दुनिया में आपका नाम बनाया है, आप इस सरकार को 5 साल और मौका देंगे कि आपके लिए और भी मजबूती से काम करें, या फिर आप ऐसा रास्ता पकड़ेंगे जो आपको विकास नहीं, आपको सिर्फ परेशानियों का जीवन और मुश्किलों का जीवन देगा। आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। जिस दिन आप वोट डालने के लिए जाएंगे, मेरी बातों को, बघेल जी की बातों को और साहू जी की बातों को जरूर याद रखना, क्योंकि ये वोट आपका है और आपके लिए है। प्रदेश आपका है, इसमें कितना अच्छा हो सकता है वो आप देख चुके हैं, और भी देखने को बाकी है। बहुत और काम हो सकता है आपके सहयोग से, और इससे पहले जो हो रहा था वो भी आपने देख लिया है। आसपास के प्रदेशों में जो हो रहा है वो भी आपने देख लिया है। तो सोच समझकर जागरूक बन के अपना वोट डालिए। और मैं जानती हूं कि आप जब जागरूक बन के अपना वोट डालेंगे तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आपके प्रदेश में आएगी, और आप देखेंगे कि जो घोषणाएं मैं आज करके जा रही हूं, एक नहीं सारी की सारी पूरी होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपने बातें सुनी, ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। जय हिंद। महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा कि सब प्रत्याशी सामने आ जाए प्रियंका जी के साथ। सभी जो दुर्ग जिले के यहाँ के सामने आ जाएं और आभार प्रदर्शन के लिए सब हाथ ऊपर कर लें एक साथ, एकता के साथ। आभार प्रदर्शन के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे जी को आमंत्रित करता हूं। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बघेल ने आज नामांकन भरने के लिए दुर्ग के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां सीएम भूपेश बघेल ने पाटन सीट से नामांकन दाखिल किया। इसके बाद दुर्ग जिले के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल कराया। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था।
छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार के खैरागढ़ पहुंची यहाँ उमन चुनावी सभा संबोधित कर 8 बड़का घोषणा करिस। छत्तीसगढ़ महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करे मां 500 रुपया के सब्सिडी मिली, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होही, स्वयं सहायता समूह के कर्ज माफ करे जाही। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। केंद्रीय के तीनों विधानसभा सीटों से सोमवार को हमर राज पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इसके बाद बालोद नगर में बैलगाड़ी से रैली निकाली गई। इस दौरान हमर राज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने हम लोग बच्चे हैं, उन्हीं की गलतियों की वजह से हमने पार्टी बनाई है और हम आज अपनी लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। ये लड़ाई केवल सर्व आदिवासी समाज की नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय समाजों के विकास के लिए कार्य कर रही है। और हमर राज पार्टी की एक जो सोच है, जो मैं अपनी स्पीच में भी कहता हूँ, हम ट्राइबल सेंट्रिक पार्टी जरूर है, आदिवासी द्वारा स्थापित, पर केवल आदिवासियों की पार्टी नहीं, हम सब समाज के लिए खुला रखे हैं। और इसलिए जितने भी टिकट हम दिए हैं उसमें पिछड़ा वर्ग के भी है, अपर कास्ट के भी हैं, दलित समाज से भी हैं, सबको मौका करीब करीब हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि एक सद्भावना संदेश इस प्रदेश में जाए। मरवाही विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। नामांकन के आखिरी दिन बेमेतरा जिले के नवागढ़ से दयास दास बघेल, साजा से ईश्वर साहू, बेमेतरा से दीपेश साहू, सोमवार को उन्होंने नामांकन भरा और शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं नामांकन के बाद आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विजय बघेल के अलावा बिहार के विधायक सहित अन्य नेता मौजूद रहे। क्या है, आज नामांकन का अंतिम दिन है और आज तीनों हमारे बेमेतरा जिला के तीनों भाजपा प्रत्याशियों का बी फॉर्म भी जमा हो गया है और तीनों विधानसभा क्षेत्र हम लोग जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में हम बीजेपी का सरकार भी बनेगा, पूर्ण बहुमत से बनेगा। बेमेतरा जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला है साजा विधानसभा क्षेत्र 68, उसमें 16 नामांकन प्राप्त हुए हैं। 69 बेमेतरा विधानसभा में 19 नामांकन प्राप्त हुए हैं और नवागढ़ 70 विधानसभा में 17 नामांकन पत्र अभ्यर्थियों ने भरा है, अर्थात 17 लोगों ने भरा है। स्क्रूटनी कल होगी और 2 तारीख को 3 बजे तक इसका नाम वापसी और प्रतीक आवंटन की जाएगी। विधानसभा सीट से जनता कांग्रेस के प्रत्याशी उतरने के बाद यहां चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की पत्नी रीचा जोगी अकलतरा से चुनावी मैदान में है और आज नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से बगावत करने वाले गोरेलाल बर्मन ने भी जेसीसीजे से प्रत्याशी घोषित होने के बाद नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद इन दोनों सीटों पर चुनावी समीकरण बदल गए हैं। इस तरह अकलतरा और पामगढ़ में मुकाबला रोचक हो गया है। नामांकन के लिए ही सब रुके हुए थे। वो यही बोलते थे कि दीदी तुम कब नामांकन भरोगी, और देखिए आज ये हो गया है। सब बहुत खुश हैं और पूरा समर्थन है, पूरा आशीर्वाद है और बिल्कुल जीत के आएंगे। जी मुद्दा तो विकास का ही है और विकास अकलतरा में बिल्कुल नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाएं जनता के पास में नहीं है, तो वही मुद्दा है भैया। एक पचरी जो मामूली सी चीज़ है माताओं और बहनों के लिए तालाब में होती है, वो तक नहीं है। स्कूल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, रोड खराब है, इतना पॉल्यूशन है, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। ये सारे मुद्दे हैं और इन सब से मुझको संघर्ष करके जनता को
लाभवंत करना है मुझे। मेरे पास कोई रणनीति नहीं है। रणनीति सिर्फ इतनी है, गोरेलाल बर्मन पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जन अपेक्षाओं के सम्मान में, उनके हक में, उनके मान सम्मान में खड़ा है और रणनीति तो जनता बनाएगी और लगभग पामगढ़ की जनता ने अपनी रणनीति बना ली है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है हम बहुत अच्छे मतों से पामगढ़ विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में क्रांति सेना की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी इस बार पूरी दावेदारी के साथ 46 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रही है। नामांकन के आखिरी दिन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रत्याशी अमित बघेल ने धरसींवा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हमारे संवाददाता इम्तियाज ने अमित बघेल से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इस बीच आज नामांकन भरने का जो अंतिम तिथि थी उसमें क्रांति सेना के लोगों ने आज नामांकन भरा है। किस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, उसके बाद? पूरा छत्तीसगढ़ में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नामांकन 46 सीट में दाखिल हो गए हैं। दूसरा चरण के आज अंतिम दिन है और सबो राष्ट्रीय राजनीतिक दल ला आखिरी खीला ठोके के काम जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी करी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कई सालों से काम कर रही है, इस बार क्या दावेदारी करेंगे इस चुनाव में और कितनी सीटों पे काबिज हो पाएंगे? कतका सीट में काबिज हो हूँ तेला जिन मन दावा करते लबरा बरोबर वो दावा हमार से नहीं हो सका, काबर कि हमन भविष्यवक्ता नो हन। हमार मन के कतका सीट जीतबो, कतका सीट हमला छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन जिताही, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन जिताही, एला वो मन तय करी। अपन प्रयास पूरा सरगर्मी से करबो। जैसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सरलग 10 साल ले बुता करीच और ओकर बर मतलब जेल भी जायल परीस, 6-6 महीना जेल काटे है। तो ये बार भी वही तेवर के साथ में राजनीतिक दल में काम करी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी छड़ी छापला वोट दे करके छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन सदन में भेजी। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार? 100% आउटसोर्सिंग मुक्त छत्तीसगढ़, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग हो, सामाजिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग हो, व्यावसायिक व्यापारिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग हो, धार्मिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग हो, और भाषा के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग हो, सांस्कृतिक के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग हो। आउटसोर्सिंग मुक्त छत्तीसगढ़ ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और यहाँ के स्थानीय भर्ती नियम नहीं बने हैं। सबसे पहली स्थानीय भर्ती नियम बना करके जिन केंद्रीय एजेंसी मन है, चाहे वो सेल हो और बहुतकन है, एकर मन के कार्यालय छत्तीसगढ़ के भूइयां में स्थापित करके यहाँ के स्थानीय पढ़े लिखे भाई मन बहनी मन ला रोजगार दिवाए के काम करबो। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ क्रांति सेना लगातार कई सालों से काम कर रही है, फील्ड में काम कर रही है, लोकल में काम कर रही है। इस बार हमर छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई है, किस तरह से इस बार काबिज हो पाती है, किस बार जनता के विश्वास को जीत पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज रायपुर। पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत ने एक बार फिर सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राजेश मूणत ने हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। विधानसभा से नामांकन भर के अभी निकले हैं राजेश मूणत हमारे साथ हैं। किस तरह से आप लड़ेंगे इस बार? आप विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? रायपुर शहर को योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के रूप में बसाना, वह संपूर्ण जिम्मेदारी जनता को मिले जिसका वो हक रखती है। सबके साथ सबका विकास, यह मेरा मूल मंत्र है। राजधानी में जिस प्रकार से पूरा खोदा पर शहर पड़ा हुआ है, राजधानी के अंदर जिस प्रकार से गुंडागर्दी का आतंक है, राजधानी में जिस प्रकार से नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं, इन सब पर रोक लगाना और शहर में कानून व्यवस्था का भय हो, जनता सुरक्षित रहे और गरीब परिवार को जो फर्जी पट्टे बांट करके गुमराह करने का काम किया उसको सही में पट्टा दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता है। 75 पार का नारा लग रहा है, उसको कैसे भेद पाएंगे? 22 लोग तो पहले टिकट में नहीं, भरोसा खत्म हो गया बिचारों का। अब बचे कितने? आप
विकास खोजने भी निकले थे, कितना विकास मिल पाया है अभी तक, और आगे अगर आप जीत के आते हैं तो कितना विकास करेंगे अपने क्षेत्र? ये मल्टी लेवल पार्किंग भाजपा की देन है। कैमरा घुमा लो, वो इधर भी घुमा लो कैमरा। ये गार्डन भाजपा की देन है। कांग्रेस ने क्या किया? एक आध कोई हो तो चले अपन साथ में देखने कि कांग्रेसियों ने कुछ किया हो। जब कुछ किए ही नहीं तो उनके बारे में क्या विचार करना है? तो बिल्कुल ये राजेश मूणत थे और इन्होंने कहा कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो कितना विकास कर पाए हैं, ये देखने वाली बात है। अगर हम निकल जाते हैं मैदान में तो कुछ देखने को नहीं मिल पाता। जो भाजपा के काम थे उसी को कहीं ना कहीं भुनाया गया है और विकास पर नाम के ठप्पा है, कुछ हो नहीं पाया है क्षेत्र का विकास। अब आने वाला वक्त बताएगा राजेश मूणत अगर चुन के आते हैं तो कितना विकास कर पाते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सोमवार को रायपुर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विकास उपाध्याय ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने एशियन न्यूज से खास बातचीत की। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। रायपुर पश्चिम विधानसभा से विकास उपाध्याय ने आज नामांकन पत्र भर के निकले हैं। अभी हम उनसे बातचीत। लोग बहुत वोटों से चुनाव किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? 5 साल के विधायक भी हैं और इस बार क्या मुद्दे रहे? देखिए, मैं 5 साल अभी विधायक था, तब भी जनता की सेवक के रूप में किया। उसके पहले 15 साल भी हम लोगों ने जनता की सेवा की है, सेवक के रूप में काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, जनता का विश्वास जीता, इसलिए विधायक बने। फिर से जनता के बीच के मैदान में है और पूरा बहुमत हम लोगों को मिलेगा। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोप को कैसे खारिज करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ बचा नहीं रह गया। 3 महीने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इन 5 साल में 2 साल कोरोना का भी आया था, घर में कंबल ओढ़कर सो रहे थे। इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे जो आपने अभी तक नहीं करवा पाए? क्या इस बार काम करवाए? इस बार के क्या काम जो छूट गए थे वो करवाए? देखिए, विकास एक चलित प्रक्रिया है और लगातार कांग्रेस पार्टी इसमें काम कर रही है। रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ऐसी व्यवस्था है जिसको सुचारू रूप से कांग्रेस पार्टी कर रही है। बिल्कुल, ये पश्चिम विधानसभा से विकास उपाध्याय थे जिन्होंने नामांकन पत्र निकल के इस बार 5 साल के विधायक हैं। इस बार भी बोल रहे हैं कि जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बेशक अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से ये आगे विधायक बन के आते हैं, किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। तो बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी खबर के साथ। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ पहुंची। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 8 बड़ी घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।